नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए हम लोग संभाषण शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर एक दो लोगों को होस्ट बना देता हूँ। आइए हम लोग कुछ ना कुछ डिस्कस करते हैं। आप लोगों के पास कोई पेशेंट आए तो आप डिस्कस कर सकते हैं। शशि मैम, अभी आपका तबीयत ठीक है? हाँ वैद्य जी सर। प्रशांत। हाँ गुड इवनिंग सर। वही है, मेरे को ठंड ज्यादा लग रही है तो मैंने अभी स्टीम हाँ। तो क्या दवाई ली आपने? तो वही बताया तो था, संजीवनी बटी लिया था, गिलोय घन बटी थी और लहसुन आदि बटी थी और गंधर्व हस्तादि कैप्सूलम था। अच्छा, इतनी चीजें। हाँ, और मैंने आपको बताया था ना, मुझे फीवर जब भी आता है तो ठंड लग करके ही आता है बचपन से ही। हाँ बस वही चीज है, ठीक है, थोड़ा सा ठीक हो जाएंगी मैम। जी सर। हाँ वैद्य प्रशांत भट्ट जी, आप कुछ बताना चाहते हैं? सर मुझे कुछ पूछना था। सर मेरा एक पेशेंट आ रहा है अभी, तो मैं बता दूं आपके लिए। ठीक है, लिंक दे दीजिए उनको। हाँ हाँ जी सर। ठीक है। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम मैम, बताइए मैम। सर शशि मैम को बहुत तकलीफ है और इनको थोड़ा जल्दी ठीक करिए सर। तो आप मैम बताइए ना क्या करना चाहिए। मैं सर इनको जयमंगल रस देंगे तो जल्दी रिलीफ मिलेगा। एक एक गोली साथ में मिला लीजिए ना। ठीक है, शशि मैम सुन रही हैं आप? और वो मैम बता हमेशा के लिए आपको ना हाँ जी थोड़ा से सर। जो फीवर है वो बंद हो जाएगी। महाजोरांकुश है, जयमंगल तो नहीं है। महाजोरांकुश ले लूं क्या? नहीं मैम, जयमंगल रस कहीं से भी मंगाइए। आप भी अच्छा खाइए, मिस्टर को भी दीजिए। और ये जो आपका ना ज्वर बार बार आता है ठंड लग के, तो ये बंद हो जाएगा आना। सुदर्शन घन बटी और जयमंगल रस और ज्वरांकुश भला ही ले लीजिए साथ में। ज्वरांकुश गिलोय इसके साथ में मिला करके लीजिए मैम। तुरंत तुरंत आपको आराम मिलेगा 6 घंटे के अंदर। और वित्तुमारन गुलिका हो या संसमनी बटी हो या मुकुटवादी गुलिका हो, ये साथ में ले लीजिए। हाँ, वो मैं सर को बता रहे थे, जैसे मुझे जो बचपन से फीवर आता रहा है कभी भी, वो मुझे ठंड लग कर ही आता है। बहुत सारे लोग को ना ठंड नहीं लगता है, बट मुझे हमेशा ऐसा ठंड लगता था कि 4-5 रजाई भी ओढ़ लो तो भी लगता था कि नहीं हाँ तो कांप ही वातज रहा है। ज्वर है ये आपको। और ये पुराना ज्वर आपके बीच में अभी हुआ नहीं है, सबसाइड नहीं हुआ। मैम जयमंगल रस लीजिए ना और मेरे को 6 घंटे 8 घंटे के अंदर रिजल्ट बताइए। ठीक है मत मैम, परेशान। मैं ऑर्डर करती हूँ। हाँ सुबह शाम ले लीजिए, अच्छी कंपनी का लीजिए।
गोल्ड हाँ अच्छा से डला हो, हाँ मैं तुरंत लाभ मंगा मिलेगा दूँ। मैम। और बाकी हाँ और जी। फिर साथ में लेते रहिएगा, कुछ दिन तक और सेवन करिएगा, और औषधियाँ जो है साथ में सपोर्टेड। हाँ माँ सुदर्शन घनवटी थी इधर, मैं काफी दिन ले रही थी, बीच में इधर हफ्ते 10 दिन छोड़ा था क्योंकि जी ये नहीं जैसे मेरे लगेगा मैम, 3 से 5 दिन में सब, बहुत दिन नहीं लगेगा। हाँ जैसे मेरे ये बदन में ना हमेशा दर्द रहता है बुखार टाइप का, तो मैं माँ सुदर्शन घनवटी लेती थी तो मुझे ठीक रहता था। हाँ, तो वो लेकिन मेरे अच्छे से लिए लीजिए ना, कंटिन्यूसली लीजिए, और गोदंती के साथ में लीजिए ना, गोदंती प्रवाल वगैरह भी मिला लीजिए, गोदंती प्रवाल, गुडुचि, जो अंकुश रस, और सुदर्शन घनवटी, और जयमंगल रस, तो ठीक है क्विक मैं रिलीफ मिला के। मिलेगा आपको। जी जी मैम, मैं लेती हूँ। जल्दी ठीक होइए मैम, आपके बिना सुना है सब। जी मैम सर, थैंक यू मैम। सर थैंक यू मैम। सर एक वो आपका पेशेंट जो बताए थे ना थायराइड के लिए, हाँ 5वें 6वें महीने में मैम, वो यंग लड़की आईएएस का वो कर रही है, तो वो अभी अ, उसको 5वें 6वें महीने में समथिंग उसको डिटेक्ट हुआ था TSH 25 पॉइंट समथिंग था कुछ, पहले भी डिस्कस किए थे इसको मैम। और उसको पहले कफ कोल्ड रहता था, तो उसका उपचार दे दी, तो वो भी ठीक हो गया। कुछ उसको मेंस्ट्रुएशनल प्रॉब्लम था, तो 1 आध महीने उसको बहुत बहुत पेन होता था, एग्जाम नहीं दे पाती थी, तो उसको साथ में कुछ औषधियां चलाई मैं, अश्वगंधा रिष्ट और लघु मालिनी बसंत रस साथ में, और उस समय ताप्यादी और रजब प्रवर्तिनी के साथ में 2-3 दिन दे रही थी दवाइयाँ, तिलपाथ वगैरह, तो वो ठीक हो गया सर पूरा। इसके बाद में उसकी माँ बहुत चिंतित हो गई कि इसको अभी से थायराइड हो गया मैडम, कैसे करेंगे, और मैं अभी एलोपैथिक नहीं देना चाह रही हूँ। तो मैंने कहा एक फार्मूला है और इसको मैं दे रही हूँ, लेकिन लगातार 2-3 महीने लीजिए। तो सर पहले महीने में उसको घट गया, और दूसरे महीने में भी और कम हो गया, 7-8 समथिंग आया था उसका, और अभी तो 2.75 आ गया सर। आज भेजी है रिपोर्ट दिल्ली से। ठीक है मैम। और कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। हाँ मैम थैंक यू। और उन लोगों का ना दिल्ली में खाना पीना सब, वो थोड़ा गुरु आहार भी है, सब चीज है, इसके बावजूद भी वो अच्छा है सर। वो आपका वचा, पुनर्नवा, अमृता और पलांडु स्वरस में, तो मैं तो 2 ही भावना दे पा रही थी, 2-3 भावना, 2 भावना दे पाई हूँ मैं उसके औषधि में। और सर बहुत अच्छा, उसकी माँ तो आज इतनी खुश होके आई है रिपोर्ट लेकर के, तो बोली कि मैम इसको फिर और चला दीजिए, बाकी शादी आदि के बाद भी बड़ी दिक्कत आती है। और उसको मदर को भी था, तो मदर तो ले रही थी एल्ट्रोक्सिन, करीबन 7-8 साल से ले रही थी, तो दवाइयाँ उसकी बंद हो गई हैं, लेकिन उसकी भी 7-8 ऐसे चल रही है। और आर्थराइटिस केस था उनका, आर्थराइटिस प्रॉब्लम था मदर को, ट्रीटमेंट भी चल रहा है यहाँ, काफी ठीक हो गई हैं वो। तो ये बहुत अच्छा कारगर है सर आपका फार्मूला। थैंक यू आपको, थैंक यू सो मच जमदग्नि सर को, जो इतनी अच्छी अच्छी फार्मूला आपके थ्रू हम लोगों को मिला सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैम सफेद पलांडू यूज किया वो, हाँ मैम, वो मिला क्या? सफेद वो मिलता नहीं है ना ज्यादा। को क्रश करके, नहीं मैम, अभी तो वो ऑनलाइन मंगाए थे पहले, हाँ और अभी मैं बताई थी ना कि वो कई पेशेंटों को भी चला रही हूँ मैं, से तो 1 उसमें महीना बोली की। सफेद सफेद प्याज का रसी में डाल करके आप ले लो। नहीं, आपने और पेशेंट को बोला कि आपने ये कर दिया नहीं, उसमें? मैं बना के दी थी इसको शुरू में, क्योंकि मेरे को ये प्रयोग करना था और अपने हाँ, ग्रुप में चल रहा था, तो मैं हर चीज का सर का ना मैं पूरा वो नहीं करती फिर हूँ। आपने कितना डाला वचा पुनर्नवा अमृता में, वो पलांडू रस कितना डाला और कितनी देर तक किया ये वो? तो समान मात्रा बोलते हैं सर लेने के लिए सारे हाँ हाँ। उसको, नहीं तो ऐसे पलांडू पलांडू। हाँ, पलांडू को मैंने 2 आया था मेरा, उसको तो मैं कूट के स्वरस उसमें जो आधा कप के लगभग निकला, तो उसमें मैं करी, और फिर उसको क्रश करी मिक्सी में, और फिर कपड़े से छान के उसको निचोड़ के, और फिर उसको भावना दे करके, और फिर थोड़ा सुखा दी हल्का छाये में, फिर उसको चम्मच डाल करके दे दी। हम लेके 1 चम्मच लेते रहे, तो काफी शुरू में उसको नौसिया लगा, उल्टी उल्टी आने लगा। तो सेकेंडरी जब उसकी दवाई भेजनी थी, दिल्ली भेजनी थी, तो फिर मैं ऐसे खाली पाउडर बोल दी, और बोले सफेद प्याज ढूंढ के और इसमें मिला के स्वरस के साथ ले लेना आप। तो वो भी अच्छा कारगर सिद्ध रहा और अच्छा है मैम। और एक ओके पेशेंट और है मेरी, जो 8 साल पहले उसको मैं दी थी। हाँ मैम, इसको साथ में काचनार गुगुल भी मैं चलाई थी। ओके। तो और बीच में सर की जो विरेचन बटी है, 15-15 दिन पे बोली थी छुट्टी के दिन एक एक ले लेना, तो अच्छा विरेचन कर लेना। और त्रिफला और एष्टी मधु का गार्गिल इसके साथ कंटिन्यू रखी थी, और रिजल्ट बहुत अच्छा है। इसके पहले 8 साल पहले एक लड़की को दी थी, वो भी पढ़ रही थी वहां ग्वालियर में,
तो वो 8 साल के बाद से अभी भी कराती है तो नहीं है उसको। मैं अपना त्रिफला और ये गार्गिल और इसके लिए विरेचन के लिए दी थी, बीच बीच में उसको नसें चलाती थी उस समय अणु तेल का। तो उस समय भी मैम आयुर्वेद में जो है ना हेतु और ये सब जब इसका शमन हाँ। हो जाता है और ओके। औषधियाँ अच्छी अपन चला देते हैं, अच्छी कंपनी की भी रहती है, तो रिजल्ट है मैम। और लोग अच्छे से इसका पालन करें तब, हाँ। अनुशासित रहें तब। तो यस ये मैम। वाला तो मैं 3 पेशेंट पे चलाई हूँ, तीनों में कम हुआ है थायराइड। मैम काय के ट्रीटमेंट बता रहे हैं आप? जी थायराइड का, थायराइड। TSH, हाँ TSH का। तो ये तीनों में तो बिल्कुल ठीक हो गया है, एक का अभी 7 8 हाइपोथायराइड है चल रहा मैम? है। हाइपर या हाइपो? ये हाइपरथायराइड है मैम। जी मैम, थैंक यू। ये हाइपो में भी दे सकते हैं क्या मैम? हाइपर नहीं हाइपो है उसमें मैम। वो विदारी मिलाते हैं उसमें, सर बोलते हैं। अच्छा, इधर मिलाते हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम। आगे तकदीर हाँ सिंह मैम। जी, मंदाकिनी मैम, ये लोगों ने हैंड नाम रेज मैम? किया। हेलो मंदाकिनी मैम, तकदीर सिंह जी। हेलो हाँ सर बताइए। सर, मैंने सर यही पूछना था मैम से कि मैम कह रहे हाइपर और हाइपो में एक एक इंग्रेडिएंट का फर्क अलग है। मनीषा मैम आपसे पूछ रहे हैं। हाँ सर आप बताइए ना, वो विदारी मिला के देते हैं ना उसमें तो। हाँ जो सेम सारी मिलाते हैं बस। जहाँ पेशेंट क्रुश रहता है, वो ठीक जब है सर। पतला रहता है तो वहाँ पे हम विदारी ऐड कर देते हैं। पलांडू ठीक। सोरस पे ऐड करना है फिर उसमें। और वन प्लांटू मैम आपने जब इस्तेमाल किया था तो हाथ में जलन नहीं हुई थी उसका रस से? नहीं मैंने उसको क्रश कर दिया, कट करके मिक्सी में, और कपड़े को ऐसे रख के दोनों छोर को पकड़ के जैसे रस निकालते थे पहले लोग, वैसे निचोड़ दिया। और थोड़ा सा उसको सुखाना पड़ता है, उसमें थोड़ी सी यदि ताजा रह जाता है ना तो पेशेंट ने शिकायत किया कि वॉमिट जैसे लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा हाँ है। मैम, वो तो वही ना, क्योंकि मैंने इस पर जब अपनी हाँ, स्टडी तो कर रहा था। टैबलेट बना के और फिर उनको दे देते हैं, 2 टैबलेट 3 नहीं टैबलेट मैम, दे। असल में मैं जब स्टडी कर रहा था ना, हमारी यूनिवर्सिटी में था ये, तो जी। मैंने इसको उखाड़ने के लिए मुझे सर ने कहा था, तो मैंने नंगे हाथों से उखाड़ लिया था, तो सर उसी वक्त खारिश होनी शुरू हो गई थी सारे हाथों में। फिर मेडिसिन नहीं, मैं खानी तो पड़ी बस कट की कंटिन्यू। हूँ सर, मैं कट की उसको वॉश करके रख के, और हाथ से कट करके और मिक्सी में करके क्रश करके। मैम वो और ड्राई उसका था कि फ्रेश था? अब सर वो ऑनलाइन आया था तो उसको तो 2 4 दिन लग ही जाता है, सूखा ही रहता है। फिर मैं उसको जो उसका जड़ था ना कट करके नीचे से जी और अपने गमले में लगा दी हूँ, तो जी गमले मैम, में भी मैंने दो भी तीन अभी, ठो निकल गए हैं। हाँ मैम मैंने भी अभी प्लांट किया हुआ है, क्योंकि मुझे ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए था, जी। तो अभी तो थोड़े ही हुए हैं। और उसमें फ्लावर आते हैं व्हाइट व्हाइट, बहुत अच्छा जी लग जी रहा मैम। था गमले में भी, वो बहुत जी जी सुंदर मैम, लगा, फ्लावरिंग हुआ था उसका। मैंने तो मैम 2-3 किलो यूनिवर्सिटी से लेकर आया था, अभी उगाए हैं घर पे। जी, वो कई जगह होटलों में भी ऐसे लगाए रह रहे हैं ना किनारे किनारे, वो देखती हूँ मैं जी गार्डन मैम। में भी। जी सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। जी डॉक्टर मंदाकिनी मैम, शशि मैम, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ सर, मैं बोलना चाहती हूँ आज। बोलिए। सर मेरी एक पेशेंट है और 35 साल की है। उसको प्रॉब्लम है सर कि उसको ना हर महीने जुकाम होता है, यही आते जाते सीजन में। लेकिन उसके साथ में उसको क्या कहते हैं कि सर्दी में नहीं होता है, गर्मी में रहता है और आते जाते सीजन में रहता है। ये चीज उसको जो है कोविड के पहले से ही थी, लेकिन कोविड के बाद कुछ ज्यादा हो गई है। और बचपन से ही उसको सिर दर्द रहता है, उसके माथे में आईब्रोज के ऊपर दर्द रहता है। और उसको जब सिर में दर्द होता है तो उसको नोजिया वगैरह होता है, और बाकी कोई फोटो सेंसिटिविटी या नॉइज सेंसिटिविटी कुछ नहीं है, और हल्का सा नोजिया होता है, फिर वो दवा ले लेती है, ठीक हो जाता है। ये कभी कभी होता है। उसकी छींक भी होती है, आंख में खुजली, कान में भी खुजली होती है। और उसको डॉक्टर ने बताया था कि उनको धूल से एलर्जी है, और उनकी सांस भी फूलती है कभी कभार। अब ऐसे नॉर्मल जुकाम उनको हर महीने लगा ही रहता है, हर 10 दिन पे, हर 15 दिन पे। वो बचपन में उनको जब ये जुकाम वगैरह हुआ था, ये तो उनको बताया गया था कि डॉक्टर ने बोला था कि इनको अस्थमा शुरुआत हो गई है। तो सर शरद पूर्णिमा के दिन कौन सी दवा देते हैं तो वो खांसी ठीक हो जाती है सर? सर शरद पूर्णिमा के दूध होता है ना मैम? हाँ जी मैम, किसी की आवाज नहीं आ रही।
रश्मि मैम कुछ बोल रही थी। सॉरी मैम, मैंने जी जी सर, वो शरद पूर्णिमा के दिन जो दूध बनाते हैं ना, वही होता है। और मेरे ख्याल से वासा का भी एक चूरन देते हैं, वो उतना अच्छा डिटेल नहीं जानती हूँ। और अच्छा, दूध तो देते वो हैं। उन्होंने शरद पूर्णिमा के दिन वो दवाई ली थी और उनकी खांसी ठीक हो गई है ना। एक ही महीने अब एक महीने। और दूसरी चीज क्या है कि वो टीचर हैं, आर्ट की टीचर हैं वो। और ये जब इनका तीसरा लॉकडाउन लगा था तो उनको बुखार आया था, और बुखार के बाद जो है उन्होंने कोरोना की मेडिसिन ली थी, कोरोना की जांच भी कराई थी, पर वो रिपोर्ट लेने नहीं गई। उसके बाद से उनका लॉस ऑफ स्मेल हो गया। और अभी क्या है सर उनका अभी प्रेजेंटली, बचपन से तो वो उनको मिठाई बहुत पसंद है, वो मीठा वगैरह बहुत खाती है। अभी एट प्रेजेंटली उनको फिगर बनाने का शौक चढ़ा पड़ा है, तो वो अभी जिम ज्वाइन की हुई है। तो इस समय उनको जिम वाले ने वही कच्चा सलाद, अंडे के साथ में दही खाना है उनको सर। और स्प्राउट्स ले रही हैं, कच्चा पनीर, मिर्च मसाले, पापड़, अंडा, नींबू। और सुबह उठते ही नींबू के साथ में कॉफी ले लेती हैं, दूध वो लेती हैं। उनका सुबह सबसे पहला रूटीन होता है, जैसे ही वो सवेरे उठती हैं सर, तो वो 14 साल से बिना ब्रश किए उठते ही आंख धो करके वो त्रिफला चूरन आधा चम्मच गुनगुने पानी से ले लेती हैं। 14 साल से वो लगातार ले रही हैं, और वो कहती हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना तो मेरी कोई गैस होती है, नाफरा होता है, ना मुझे कोई कॉन्स्टिपेशन होता है। पहले मुझे कॉन्स्टिपेशन वगैरह होता था, अब मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है गैस या पेट से रिलेटेड। फिर उसके बाद वो जिम जाती हैं, जिम जाने से पहले वो कॉफी और नींबू मिक्स करके ले लेती हैं। और उनको जो है सर शरीर में छोटे छोटे लाइपोमास भी हैं, जिसका वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रही हैं। होम्योपैथिक वाले ने कहा है कि 3 साल आप दवा ले लीजिए, आप ठीक हो जाएंगी, वो उसका इलाज कर रही हैं। और उनको वेरिकोसिस वेन का भी प्रॉब्लम डेवलप हुआ था फर्स्ट प्रेगनेंसी में, जिसके लिए वो रात के रानी के फूल के पत्तों को उबाल करके पानी पीती हैं आधा गिलास, तो वो ठीक ही है। अब सर मुझे इनका ट्रीटमेंट करना है इसी का। और इन्हीं का मैंने नस्य किया था, अणु का मैंने, क्योंकि उस समय तो लॉकडाउन लगा था, तो मैंने इनको बोला था नस्य करने के लिए अणु तेल से। तो सर इन्होंने नस्य किया था अणु तेल से, एक ही दिन किया था, और उनकी 10% स्मेल वापस आ गई थी। लेकिन फिर उसके बाद इन्होंने छोड़ दिया, और अब तो वो भी चली गई सर। तो सर अभी मुझे क्या करना है? आप बमन से शुरू करिए ना, बसंत ऋतु है तो बमन से शुरू कर दीजिए। सर वो बहुत सुकुमारी है, नहीं करेगी बमन, बड़ी मुश्किल से, तो वो सर राजी हुई है इसके लिए, नस्य के लिए बड़ा मनाया है मैंने उसको। पीपल पाचन करके और श्वास की चिकित्सा कर दीजिए सब। नहीं सर, नस्य कराने के लिए तैयार है वो। ये बताइए मैं इससे किससे किससे करूं? आप वचा तेल, ज्योतिषमती तेल, अणु तेल, षड़बिंदु तेल में से वचा तो चूर्ण उसने मैंने मंगाया था उसको प्रधमन नस्य के लिए। तो अब मैं ये पूछी सर कि अणु तेल से अगर मैं उसको नस्य दे देती हूँ जैसे मैंने पहले दिया था, तो वचा चूर्ण जो है उसका प्रधमन नस्य उसको बाद में दूं, या लेप करूं, या कैसे करूं, या शाम को दूं वचा से प्रधमन नस्य? प्रधमन नस्य कर रही है तो उसी टाइम पे तेल का क्यों देंगी, आगे पीछे करिए, सुबह एक करिए, शाम को एक करिए। अच्छा, तो सुबह अणु तेल का दे देती हूँ और शाम को जो है उसको, और प्रधमन नस्य बंद मुझे सर। उसकी मैंने नाक देखी थी ना, उसका एक नेजल सेप्टम बंद था, तो मैंने पूछा उसे खराटे आते हैं, तो बोल रही थी कि हाँ। तो फिर सर इसके बाद क्या बोलूं सर? ये इंटरनल दवाइयों में हमारे सर का फॉर्मूला बुक है, उसमें सत सर्दी असत सर्दी का जो योग है वो दे दीजिए। ऐसे भी आप व्योषादी वटी, तालिसादी वटी, तालिसादी चूर्ण और त्रिकटु, पंचकोल, श्वास कुठार और चंद्रामृत रस, कफकेतु रस, ये सब दे सकती है ना जी। या पिपली शीरपाक दे दीजिए। अच्छा, तो सर वो पिपली शीरपाक बढ़ते क्रम में देना, ये ऐसे ही कितने मात्रा में दूंगी? थोड़ा ही दीजिए, वर्धमान मात्रा में, सीजन फेवरेबल नहीं है ना, ठंडी नहीं है। तो एक डाल के? हाँ, एक डाल के रोज थोड़े दिन दे दीजिए, क्या रिजल्ट आता है उस हिसाब से करिए। ठीक है सर, तो नस्य के बाद ही इनका शमन चिकित्सा चालू करूँ ना? हाँ हाँ। और सर ये पूछ रही थी मैं कि जैसे अभी ये तो मान लीजिए मैंने बंद करा दी। हाँ जी सर। क्या चित्र खरीद की क्या? हाँ आप बोल दीजिए सर। चित्र खरीद की भी दे सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जी सर। हाँ, अब मैं पूछूं सर, ये जो है ना हेतु मैंने जो बंद करा दिए हैं इनके जिम वाले, अब ये बाद में फिर इनको कंटिन्यू लेंगी तो फिर से प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी इनको, जो ये दही के साथ अंडा ले रही हैं? हाँ होगी ना, उनको बोलिए कि आपको बार बार मेरे से मिलना है और दवाइयाँ लेनी है, तो आप बार बार खाते रहिए उल्टा पुल्टा। अच्छा ठीक है सर।
और सर एक और बताना चाहूंगी कि जो मैं अपने एक पेशेंट के बारे में आपसे नहीं कह रही थी कि उसको नशे दे रही थी तो खून आ गया था, हाँ वो आज उस नशे का उसका बंदे का कंप्लीट हो गया है और उसकी दोनों नाकें बंद थी एकदम, पूरा नेजल सेप्टम ब्लॉक किए हुआ था, एक पूरा खुल गया है और दूसरा भी जो है मतलब खुल तो थोड़ा सा गया है लेकिन वो पतला सा हो गया है एकदम, जैसे कि क्या कहते हैं कि पापड़ जैसे नहीं गीला हो जाता है उस टाइप का वो हो गया है एकदम। आज नशे कंप्लीट हो गया, उसमें से भी क्या क्या उसको दिया था आपने, क्या क्या दिया था? कुछ नहीं दिया था मैंने सर, वो क्षीर बला महानारायण तेल से मसाज किया था और वो क्षीर बला तेल से उसको नशे दे दिया था बस। अच्छा तो थोड़ा सा खून निकला था, 2 दिन निकला खून उसको और पूरी नाक का जो पूरा बंद था वो खुल गया और बस एक नाका रह गया, नाक की उसका पूरा शेप हो गया है एकदम पेनिट्रेटिंग नाक हो गई, पहले ऐसी बैठी बैठी सी लगती थी वो एकदम शेप हो गई है। तो सर मैं अब ये पूछ रही थी इसको, हाँ रक्तपाचक मांसपाचक चल रहा है क्योंकि वो थोड़ा सा ओबेसिटी है ना, तो मेदो वगैरह चल रही है और वो खुद का भी कोई एक अपना कुछ मेडिसिन खा रहे हैं मोटापे के लिए और वो सुबह 4 किलोमीटर टहलते भी हैं वो, और सूर्य नमस्कार अभी तो मैंने वो कपालभाति वगैरह कर रहे थे तो मैंने अभी रोक रखा था, मैंने कहा अभी हम नशे दे रहे हैं तो आप अभी कुछ मत करिएगा, आपको कल से शायद चालू कर देंगे। तो सर मैं ये सोची थी कि अब इनको रिपीट जो है हेयर फॉल के लिए ले रहे थे सर वो मेडिसिन से, तो हेयर ग्रोथ भी हो गई है सर उनकी, अच्छे से बढ़ भी रहे हैं बाल। तो सर मैं ये पूछ रही थी कि अब अगर मुझे नशा कराना चाहिए तो रिपीट कितने दिनों बाद कराऊं, अगले महीने कराऊं या फिर 15 दिन बाद हाँ कराऊं? थोड़ा दिन ब्रेक करके कराइए, अगर प्रति मास देना है तो कंटिन्यू दे सकती हैं, अगर आपकी मात्रा में देना चाहती हैं तो ब्रेक करके करिए। सर मात्रा में मैं सोची थी ब्रेक करके से देती क्योंकि थोड़ा सा और फिर हेयर मतलब ग्रोथ हो जाएगी ना सिर में। हाँ बराबर। हाँ क्योंकि वो लंबा चलेगा, ज्यादा कफ आच्छादित है, वो मोटे भी है तो उन्हें वमन भी वो कह रहे थे मेरे से कि मैं वमन भी लूंगा मैडम मार्च अप्रैल में, तो ठीक है ठीक है सर। हाँ शशि तिवारी मैम आपने हैंड रेज किया है, शशि तिवारी मैम। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। मैं ये पूछ रही थी सर, ये जो हाथ पैर ठंडे होते हैं कुछ लोगों के हमेशा हाँ ही, वो किस वजह से होता है? बिल्कुल पैर तो एकदम जैसे चिल्ड ठंडा। हाँ तो वो आजकल टाइल्स का जमाना है, लोग टाइल्स पे चढ़ते हैं तो फिर ठंडे हो जाते पैर, उसको कैसे भी करके गर्म करिए। अच्छा सॉक्स पहन के रखें, हाथ में दस्ताने पहन के रखें। ओके सर। और सर ठीक है। सुप्तता होती है कुछ लोगों में हाथ पैरों में, तो हम कैसा विचार करें सर? सुप्तता होती है हाथ पैर सुप्तता होती है तो वो सुप्तता तो वायु का रहता है, सुप्तता अगर रहेगा हस्तपादतल सुप्तता तो उसमें हमें वायु के लिए पहले तो प्रच्छान कर्म करना चाहिए, दूषित रक्त निकालना है, फिर उसके बाद में अग्नि कर्म करना है, उसके बाद में स्वर्ण कल्प बृहत्वा चिंतामणि त्रैलोक्य चिंतामणि ये देना है, वचा चूर्ण का लेप लगाना है, सुप्तता कम हो जाती है, संज्ञा स्थापन गण के द्रव्य देने हैं। हाँ वो उसमें तो पता है कि वातशामक चिकित्सा करनी है, लेकिन बिल्कुल जैसे चिल्ड पैर पड़ा है और लोग नॉर्मली मतलब चप्पल पहन करके ही रहते हैं, उसके बावजूद भी ये चीज है। चिल्ड पैर अगर है तो फिर हाथ आग सेकते थे ना पहले, आग सेकना अच्छा रहता है। जी सर, थैंक यू। ठीक है प्रशांत भट्ट जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? वैद्य प्रशांत भट्ट जी, अरुण कुमार तिवारी जी। हाँ सर ये पेशेंट है सर, मेरे पेशेंट है अरुण कुमार अच्छा तिवारी। इनका केस टेकिंग शशि मैम सर, करेंगे एक कि मिनट। मंदाकिनी मैम? सर इनका केस हो चुका है पहले से, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ आपके लिए। इनका नाम है अरुण तिवारी जी, इनको लिवर सिरोसिस ग्रेड 4 है, साथ में हिपेटोमेगैली स्प्लीनोमेगैली, और इनका जो प्लेटलेट काउंट है वो 75,000 के आसपास रहता है, सुपर नहीं जाता। इसके अलावा HB का प्रॉब्लम है, SGOT 55 है, और अल्कलाइन फॉस्फेट हमेशा इनका बढ़ा हुआ रहता है। तो जो अपना केस डिस्कशन हुआ था, जो अपने ट्रीटमेंट डिस्कशन हुआ था, तो उसके बाद ये आए नहीं मेरे पास, ये चले गए थे हरिद्वार पतंजलि चिकित्सालय। वहां पे उन्होंने 8 दिन कुछ तो भी पंचकर्म या नेचुरोपैथी चिकित्सा ली, और 8 दिन 10 दिन 12 दिन बाद फिर वापस लौटे। तो आज जब ये योगा में आज सुबह आए थे मेरे पास, तो इनका ये कहना था कि इनको रात में ब्लीडिंग हुई नाक से। तो मैंने देखा भी, तो सुबह भी इनको ब्लीड हो रहा था, नाक से हल्का हल्का ब्लीड हो रहा था। तो मैंने उस समय तो इनके लिए बोला कि आप जाओ घर पर रेस्ट करना, और सुबह बीपी चेक किया था इन्होंने तो बीपी नॉर्मल था, और तब मैंने उनको ये बोलबद्ध रस और आपका रक्त स्तंभक टैबलेट इस टाइप की दवाइयां बता के इनको हमने जाने दिया था। और आज शाम को हमने दोबारा हमने इनको यहाँ बुलाया है,
कि मतलब थोड़ा से कंफ्यूज हैं और मतलब करीबन 12-15 दिन से पतंजलि का ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं। तो बस यही था कि ब्लीडिंग इनको आज मतलब मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा ब्लीड होते हुए, तो मैंने कहा एक बार और थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, तो मैं लेके इनको आया हूँ। दुर्वास्वरस पिलाइए, दुर्वास्वरस बासा का कोई कल्प पिलाइए, बासा कल्प आता है वो पिलाइए, वो ब्लीडिंग हाँ बंद हो जाएगा। जी जी जी। सर इसमें पहले विरेचन दीजिए ना, ऊर्ध्वगत है तो एक बार मंदाकिनी मैम आप केस डिस्कस करिए ना, बात करिए ना सर से। अरुण सर जी आप क्या वीडियो ऑन करिए, ऑडियो। हाँ मैम। सर डॉक्टर सर ये आपका पेट कैसा है? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आपकी। मुझे आवाज नहीं आ रही। फोन हटा के बात करिए अरुण जी, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। आपका माइक बंद है, माइक चालू करो अरुण। माइक बंद है आपका। डायरेक्ट बोलो, उसको दूरी को हटा दो, डायरेक्ट बोलो। हेलो हेडफोन हाँ निकाल दीजिए। ये हेलो। आपको सर, हाँ हेलो, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ मैं आ रही है मैम आपकी आवाज मुझे। हाँ ये आपको ये ब्लीडिंग जो है नाक से हो रही है, ये कब से है, शुरू हुआ है? ये तो करीब 1 साल से है, मगर उस अभी दिन हम 5 लोग उस महीने। दिन केस किया था आपका, तो आपने बताया था उस दिन। हाँ उस दिन बताया था, शुरुआत तो इसी से हुई थी ना मैम। अच्छा अच्छा, मुझे याद नहीं है ना केस। अच्छा हाँ अच्छा अच्छा, और तो, मैं एक चीज और क्लियर कर दूं आपको। हाँ जी। जैसे प्रशांत भैया ने बताया कि लीवर सिरोसिस नहीं है, फैटी लीवर है। अच्छा फैटी लीवर, हाँ हाँ फैटी ठीक है। लीवर ग्रेड 4। हाँ जी जी। ग्रेड 4 तो सर वो ग्रेड 4 बाद में फिर वो अनट्रीटेड रह जाएगा, तो बाद में फिर वो वही हो जाएगा, कुछ नहीं, जी बॉर्डर जी पर ही है सर वो अब। हाँ तो सर ये जी। बताइए मेरे को, आप इस समय अभी कितने दिनों से हो रहा है आपको ये ब्लीडिंग? ब्लीडिंग अभी 2-3 महीने से बिल्कुल नहीं हो रही थी ना, बिल्कुल टोटल बंद थी। अच्छा ये मौसम चेंज हुआ तो हुई क्या? मौसम चेंज हुआ और ये पतंजलि की दवाइयां खाई, उससे भी थोड़ा सा हमें मतलब ऐसा लग रहा है वो गर्म कर रही है या कुछ। क्या दवा खाई आपने सर? अभी तो उनकी लीवोग्रिड खा रहा हूँ। हाँ लीवोग्रिड के अलावा एक मिनट में मैं देखता हूँ, मुक्तावटी है। हाँ सर इससे नहीं होती है, हाँ और बोलिए। इमोग्रिटी और प्लोटोग्रिड और कायाकल्प को 2 चीज और थी इसमें। हाँ कायाकल्प क्वाथ पी रहा हूँ। और इनकी जो पहले मैं दवाइयां बता दूं भैया। हाँ सर बताइए बताइए। कंचन मैम आप है ना, सुन रही है ना? हाँ हाँ जी, इम्यूनोग्रिड है वो, उससे भी नहीं होगा ब्लीडिंग एक्चुअली, वो इम्यूनोग्रिड में इम्यूनोग्रेट है और मुक्तावटी है, प्लोटोग्रेट है और लीवामृत है। हाँ तो सही है ना, फिर तो इससे तो नहीं होगा। आप ये बताइए अच्छा, आपने इस दौरान क्या खाया पिया, आपने खाने पीने में क्या चेंज किया, आप कहाँ गए, ताकि आपने एक्सरसाइज चालू कर दी क्या, कुछ ऐसा हुआ क्या? हाँ एक्सरसाइज तो मैं वहां पे भी, वहां तो ज्यादा करता था मैं। सुबह स्वामी जी करवाते थे करीब 2.5 घंटे, तो वहां तो 2.5 घंटे सुबह करता था और 1 घंटे करीब शाम आप को कहाँ थे करता था। सर, आप कहाँ थे पहले? मैं अभी पतंजलि गया था 10 दिन के लिए, अच्छा वेलनेस अच्छा, सेंटर। हरिद्वार हरिद्वार। जी 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 जी। हाँ तो वहां से अभी आप आए तो वहां तो अभी ठंडी, और आप अभी इस समय कहाँ हैं? मैं सागर में हूँ। तो सागर का मौसम तो अभी नॉर्मल हो गया होगा, अभी तो वहां पे तो हाँ ठंडी नहीं होगी। नॉर्मल है, नॉर्मल है। तो वहां और यहाँ में चेंजेस आ गए, ठीक है सर। आपका प्लेटलेट्स काउंट कम है क्या? प्लेटलेट्स है मैडम 73,000 आज तो का। ये भी एक रीजन हो सकता है। ठीक है सर, अच्छा, और बताइए, और कुछ गर्म कुछ ठंडा कुछ खाया क्या इधर बीच, क्या खा रहे हैं आप? एक हफ्ते का बताइए रूटीन, मुझे कुछ याद करिए। मैं दोपहर में 2-3 रोटी खाता हूँ, शाम को दलिया खाता हूँ और मूंग की दाल। हाँ जी। वहां मैं नहीं ले रहा था, मूंग की दाल मिलती नहीं है वहां पे, तो ये एक रोटी मिलती थी।
नहीं, वहां पे खाने में क्या क्या था, सब्जी क्या थी? उबली लौकी, हाँ, और नमक कुछ भी नहीं था। और सुबह नाश्ता में 2 टमाटर, 4 कच्चे बादाम, सलाद, कच्चे कच्चे ना सब? नहीं उबला उबला टमाटर, 4 गले हुए बादाम, 2 लहसुन की पोथी, और अंकुरित मेथी, और पपीता। ठीक है, ये रहता ठीक था। है और सर, ये सब भी एक कारण हो सकते हैं, क्योंकि ना पपीता, मेथी, मेरे हिसाब से तो जो मैं जानती हूँ, है ना। और आप जो बता रहे हो कि क्या बता रहे थे अभी खाने में, कच्चा तो कुछ बता रहे थे। मेथी। अभी तो मैडम यहाँ पे जी क्वास पूरे ले ही रहा हूँ मैं, सर्वकल्प ले रहा हूँ। लहसुन, यस, लहसुन, हाँ। अरे सर छोड़िए, अभी वहां तो ये हो गया, और वहां पे आपने एक्सरसाइज भी खूब की, खूब कपालभाति भी की होगी ना, जोर हाँ। लगा करके। हाँ, तो सर ये तो डेफिनेटली कपालभाति है, फिर ये है ना सर, और आपकी प्लेटलेट्स काउंट ऑलरेडी कम भी है ना। अब उसके बाद वहां का मौसम तो अच्छा खासा था, ठंडा था, तो एक तो हो गया कफ की वजह से, तो वो जुकाम उखाम था क्या आपको? हाँ, अभी यहाँ आके एक चेंज जरूर हुआ है कि मुझे सर्दी हो गई है। सर्दी हो गई, हाँ, मौसम चेंज हो गया। फिर यहाँ पे आके आपका खाना पीना क्या हुआ सर? यहाँ पे मैंने मतलब मिक्स ग्रेन की रोटी शुरू कर दी, 3 रोटी, और दलिया, नॉर्मल दलिया गेहूं का। और सब्जी? वहां पे जो सब्जी क्या खा रहे हैं आप? लौकी ले लेता हूँ, मूंग की दाल तो रेगुलर खा ही रहा हूँ। मिर्च मसाला वसाला डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं, कि वो भी वहां से यहाँ भी उबले ही खा रहे हैं? हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा शुद्ध घी से, गिर गाय के घी से छोंक देते हैं, जीरा और मिर्ची से बस। लाल मिर्च वगैरह तो नहीं पड़ती है? नहीं, लाल मिर्च तो हमारे यहाँ यूज ही नहीं होती मैम। हरी मिर्च, हरी मिर्च और जीरा। ठीक है सर, ठीक है। अभी तो और पेट कैसा है आपका अभी? पेट बढ़िया है मैम, बढ़िया, टाइम टू टाइम फ्रेश होता हूँ। बीपी आपका? बीपी थोड़ा लो ही रह रहा है, जब से वहां से लौटा हूँ। मतलब वहां पे भी लो ही था, हो गया था, मतलब नॉर्मल हो गया था वहां से, तो अब तो मतलब नॉर्मली कहना चाहिए उसको, थोड़ा सा कम आता है। तो खून कितना निकला आपको? 25-30 ड्रॉप। हाँ, तो क्या फोर्सफुली खांसी आई थी? नहीं, कुछ नहीं आया, वो तो मतलब नाक बंद हुई, मतलब सर्दी के कारण। और मतलब सोते सोते एकदम से सुबह साफ किया, तो उससे ब्लड आने लगा। हाँ, तो छिनके थे ना कैसे? हाँ, प्रेशर लगा के। तो ये कितने दिन आपने किया? तो ऐसे कितने दिन हुआ? तो कल और आज। तो आप इतना प्रेशर मत लगाइए सर ना, अगर नाक जाम है तो सम टाइम हो जाता है, हाँ, है ना, ठंडियों में, या फिर अभी कोविड के दौरान भी ऐसा हुआ था कि नाक जाम रहती थी, उतनी तगड़ा जुकाम होता भी नहीं था, और जब छिनको तो वो आ जाता था। ठीक है ना सर, तो अभी आपको क्या करना है कि कुछ ऐसे जोर नहीं लगाना है, ठीक है। आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप हल्का सा भाप लेकर के स्मूथली, या सर दवा लिख देंगे, वो थोड़ा सा स्मूथली चला जाएगा, ठीक है। और ये प्रॉब्लम आपको पहले से ही है ना, तो इसके लिए आपको और अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि प्लेटलेट्स काउंट भी कम है ना, और उधर मौसम चेंजेस भी हुआ है, तो इतना कुछ हो गया है। तो प्रशांत सर, मैंने तो सर देख लिया है सर। अच्छा, मैं एक और मेरा कंफ्यूजन था जी। जैसे अभी मैं ये मेडिसिन ले रहा हूँ, हाँ जी, पतंजलि वेलनेस का जी। और भैया से मेरी एक्चुअली मुझे सडनली मेरी फैमिली मेंबर्स जो है बहुत डर गए थे। क्यों? पिछली मीटिंग में डिस्कशन हुआ था कि वो डॉक्टर ने बोल दिया है कि अब तो तुम मर जाओगे, और ये मतलब कौन से डॉक्टर ने बोला था? एक राजपूत जी है, उन्होंने। हाँ, फिर? तो पूरी फैमिली बहुत ज्यादा डर गई थी एक्चुअली। आपकी फैमिली ने हमारा भी डिस्कशन सुना होगा, या आप पतंजलि में गए होंगे, उनका भी डिस्कशन सुना होगा ना, तो आपकी फैमिली ने वही दिमाग में क्यों रखा, हमारा क्यों नहीं रखा? ये आपकी फैमिली से मेरा क्वेश्चन है। जी जी, ठीक है। पूरे अंकल लोग, सब लोग मुझे मतलब कहने लगे कि तुम तो जाओ, जबरदस्ती मुझे फिर पतंजलि भेज दिया कि 10 दिन एडमिट हो जाओ तुम तो। तो मैं 10 दिन वहां पे रहा हूँ,
सर वहां पे ये जलनेती वगैरह भी हुई क्या? हाँ, जलनेती हुई है। और क्या हुआ, सूत्रनेती हुई थी? सूत्रनेती हमने नहीं की, वहां पे होती थी मगर हमने नहीं की। हमें बहुत मतलब अजीब सा लगता था उसको देख के, तो मैंने नहीं की है। धोती धोती हुई थी? धोती नहीं कराते मैम। अच्छा, वो धोती नहीं कराते, शंख प्रक्षालन तो कराते होंगे ना? शंख प्रक्षालन वगैरह नहीं हुआ है। और कोई बस जैसे बस्ती टाइप का हाँ, एनिमा वगैरह? बस्ती हुई है, लीवर बस्ती हुई है। कौन सी बस्ती हुई? लीवर बस्ती। ग्रीवा बस्ती, अच्छा। ये लीवर पानी वाली लीवर बस्ती। लीवर बस्ती में क्या करा था? लीवर की जगह पे कुछ रखा था? नहीं, लीवर बस्ती के ऊपर वो रख के आटे का, और उसमें ऑयल डालते थे, पीड़ान तक तेल। हाँ। और मतलब बस्ती भी देते थे, इंटरनल बस्ती। उसमें 10 टैबलेट लिवोग्रेट, 10 टैबलेट आपकी इम्यूनिटी ग्रेट, और सर्वकल्प क्वाथ, और एक और ऑयल। प्रशांत भैया कौन सा ऑयल था वो? हेलो, पीड़ांतक नहीं था मैम, एक मिनट में। प्रशांत भैया को मैंने सुबह बताया था। आपके सामने बनाते थे वो बस्ती? वो वहाँ अंदर किचन में बनाते थे। उसमें पर्चे में लगते हैं ना वो। अच्छा, चलिए सर, कोई बात नहीं, आप सर को बता दीजिएगा, सर ने ट्रीटमेंट करना है। तो सर ऐसा है ना कि पहली बात तो जो मुझे समझ में आया है, और ये फोर्सफुली, क्योंकि बस्ती से लीवर बस्ती या दवाइयों से तो कोई भी इफेक्ट नहीं रहा है ना। ये मौसम चेंजेस, ये फोर्सफुली छींक है, और थोड़ा सा प्लेटलेट काउंट भी कम है, तो ये मे भी एक रीजन हो सकता है। और आपका पहले से भी ये हिस्ट्री रही चुकी है ना। और उधर आप करके भी आए कपालभाति वगैरह, है ना, भस्त्रिका वगैरह भी करके आए हो, तो थोड़ा सा मौसम चेंजेस की वजह से वहां पे हो सकता है कि थोड़ी सी हीट जनरेट हो गई हो। तो दवाइयों का नहीं है, ये सब चेंजेस मौसम वेदर की वजह से, और ज्यादा आया भी नहीं है, एक 10-5 बूंद ही तो आया है, ज्यादा तो नहीं आया है ना सर? नहीं, ज्यादा नहीं आया। अच्छा मैम, तो ये प्लेटलेट्स कितने दिन में मतलब कवर हो सकती हैं? वो आप सर अपने डॉक्टर से बात करिएगा, क्योंकि वो आपको ट्रीट कर रहा है ना, तो वो जी, आपकी जी। सीवियरिटी के हिसाब से ही वो आपको धीरे धीरे, क्योंकि आपका 4 ग्रेड में है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि कितने दिन में कवर होगा। ठीक है, जी, बीच बीच जी, में अगर आप डाउन हो जाएंगे तो जी, प्लेटलेट्स का जी, क्या बिहेव होगा वो सर जानेंगे। ठीक है जी, सर। जी, जी, तो सर जी, अब मैं यही कहूंगी आपसे कि अभी आप ज्यादा कुछ उसको फोर्सफुली मत कीजिए, है ना। जी, जी, हाँ, जी, ज्यादा सर से बात कर लीजिए। प्रशांत सर, ये मैंने तो मेरे हिसाब से तो ऐसा ही है, और इनका जो थोड़ा सा तीक्ष्ण वगैरह रहा है ना, लहसुन वगैरह, पपीता तो मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि पपीते की लीफ तो हम लोग देते ही हैं, जी। तो थोड़ा पपीता सा तो ले रहा हूँ मैं। डाइट। सुबह मैं यहाँ पे नाश्ते में पपीता ले रहा हूँ, 2 टमाटर ले रहा हूँ, और 5 बादाम। कच्चा कच्चा ना? हाँ, कच्चा नहीं, अभी तो उबला सर ये सब टमाटर। बंद कर दीजिए, थोड़ा ये उबला बंद कर दीजिए, पता नहीं वो मतलब टोटली पका है कि टोटली कच्चा रह जा रहा है, क्या हो जा रहा है, क्योंकि सारी चीजें एक जैसी नहीं होती है। टमाटर थोड़ी ज्यादा पक जाए तो वो मैश हो जाते हैं ना। पपीता अलग अलग तो नहीं करते होंगे, सब एक में ही उबाल देते होंगे ना, तो थोड़ा नहीं, कच्चा अलग पक्का रह पक्का होगा। पपीता नहीं, टमाटर 2 टमाटर अलग से उबालते हैं बस। अच्छा, अलग से उबालते सर। अभी रोक दीजिए, थोड़ा सर से गाइडेंस कर लीजिएगा, मेरी जी, तरफ जी, से ऐसा है, जी। मैंने तो ऐसा बोला सर से। प्रशांत सर। हाँ ठीक है ना। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन डॉक्टर कंचन से है कि ये जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इनका जो चल रहा है, इसके बारे में आप क्या बोलेंगी? सर यहाँ पे एक्चुअली कि मुझे लग रहा है कि पेशेंट वराइसिस डेवलप कर रहा है, तो इसके वजह से हो सकता है। थोड़ा सा कंफ्यूज ये थोड़ा सा सुनिए ना आप, थोड़ा सा ये कंफ्यूज हो रहे हैं। मैंने इनकी रिपोर्ट अभी दोबारा टैली की है, उनको है स्क्लेरोसिस ही है उनको, अरुण जी को। हाँ। वो नहीं आज भूल रहेंगे। हाँ, आप बताइए, आप उन्होंने डिस्कशन किया जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इनको पतंजलि से मिल रहा है, उससे ये कितना कवर कर सकते हैं, या उसके साथ में हम अपना जो डॉक्टर पाठक से मेरा डिस्कशन हुआ था। सर यहाँ पे रक्त स्तंभक भी देना है उनको, और पित्तक शामक भी देना है। जैसे विरेचन के लिए हम सोच सकते हैं, जैसे कायाकल्प क्वाथ और सर्वकल्प क्वाथ तो विरेचन करा ही रहा है उनका,
पर खाली लिवोग्रिट और लिवामृत पे नहीं, यहाँ पे कहरवा पिष्टी जैसे, या फिर आप जैसे बोलबद्ध रस के बारे में सोच सकते हैं। और जैसे कल सर ने पढ़ाया था चंद्रामृत रस, मुझे लगता है यहाँ पे बहुत अच्छा काम करेगा। चंद्रकला रस यहाँ पे बहुत अच्छा काम करेगा। ताप्यादि लोह आप ऐड कर सकते हैं, और दुर्वा घृत है या फिर दाढ़ीमादी घृत है, ये भी ऐड करना पड़ेगा सर। मतलब आप खाली लिवोग्रिट लिवामृत पे मत छोड़ना पेशेंट को, ये सब आपके साइड से आपको ऐड करना पड़ेगा सर, तो ही इन्हें आप ठीक कर पाओगे। और ये जो बोल रहे हैं ना बस्ती जो दिया है इनको, जो लिवोग्रिट टैबलेट वगैरह, ये उन्होंने अभी नया कुछ ऐड किया है। अभी हम लोगों का ट्रेनिंग है, मैं जाऊंगी अभी 8 दिन के लिए, तो मुझे वो समझेगा, क्योंकि मैंने बस बुक में ही पढ़ा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता एक्चुअली। अभी जैसे मैं लौटती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि मतलब क्या कर रहे हैं कि सर्वकल्प क्वाथ है या फिर आप जो भी काढ़ा ले रहे हैं दशमूल क्वाथ है, इसमें ये लिवोग्रिट की 10 टैबलेट है, या फिर उनको उनकी संप्राप्ति के हिसाब से जैसे मेधावटी है 10 टैबलेट ऐड करके वो बस्ती के हिसाब से दे रहे हैं। उसमें तेल भी ऐड कर रहे हैं, मतलब 200 ml तक वो बस्ती पुश कर रहे हैं। पर एक्चुअली मैंने प्रैक्टिकल नहीं देखा है इसका, अभी वहां पे जाके ही क्लियर होने वाला है। पर मुझे लगता है सर मैंने जो ये मेडिसिन बताई वो थोड़ी ऐड होनी चाहिए इसके साथ, तो ही हम पेशेंट को रिवर्स कर सकते हैं फिर। चलिए ठीक है। सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप एक बार इनकी नोट जरूर चेक कर लीजिएगा ना, कहीं फूली तो नहीं है या कहीं कुछ ऐसा हो। और हाँ सर, मेरी तरफ से भी मैं बस ये बोलना चाहूंगी, आप इनके में सर गुरुचि सत्व, चंद्रकला रस है ना, और आप बोलबद्ध रस तो ऐड करेंगे ही करेंगे, है प्रवाल पिष्टी ये जरूर ऐड कर लीजिएगा। और चूंकि मैं अपने मरीजों को, जो मेरे ऊर्ध्वगत रक्तपित्त वाले मरीज होते हैं, उनको मैं चंद्रकला रस और दूर्वा स्वरस तो मैं देती हूँ, तो उनका 2 दिन में ही रिकवर हो जाता है, इनसे ज्यादा निकलता है उनका। इवन मैं हाई बीपी वालों में भी दे देती हूँ सर, तो सर आप ये देख लीजिएगा। और सर वो पपीता वाला बंद करवा दीजिए, पपीता टोमेटो और वो जो बादाम ले रहे हैं ना, पपीता और ये बादाम दोनों उष्ण होते हैं और टोमेटो रक्त को और दूषित करता है, तो ये तीनों बंद करवा दीजिए। इससे तो मेरे ख्याल से यही हेतु है शायद ब्लीडिंग का, ये बंद कर देंगे तो अपने आप ठीक हो जाएगा शायद। चलिए ठीक है मैम। अरविंद सर आप क्या बोलेंगे? क्या मैं? जी सर। मेरे हिसाब से आप ये लोगों का बात सुनिए और फिर करिए, अगर नहीं हुआ तब हम ट्रीटमेंट बताएंगे ना। इन लोगों का सब सही है ना? हाँ नहीं, ट्रीटमेंट तो डिस्कशन हुआ था अपना, लेकिन ये क्या अपने पास पतंजलि चले गए थे, तो आप इसी में ऐड कर लीजिए अपना भी। हाँ कर दीजिए। जी सर ठीक है। और सर ये मूवमेंट बिल्कुल मत करिएगा, नाक का कोई भी ऐसा योगा मत करिएगा। मूवमेंट हुआ, हॉट स्पाइसी सॉल्टी है ना, सॉर कुछ खट्टा, जो से अभी मैडम डिस्कस कर रही थी, ये सब नहीं करना है। अगर आपको ज्यादा ही मन करता है करने का, है ना, तो आप शीतली भले ही कर सकते हो, वो भी ज्यादा नहीं करना है ना, लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं है आपको अभी फिलहाल। तो मेरे हिसाब से एकदम रेस्ट देना है आपको अपनी नाक को, तो कोई योगा कोई प्राणायाम नहीं। ठीक है सर? हाँ अरुण जी, और कुछ नहीं पूछना आपके लिए? नहीं, योगा को मतलब कुछ भी नहीं करना है, जो सूर्य नमस्कार वगैरह सर अभी मत कीजिए सूर्य नमस्कार, क्योंकि थोड़ा डाउनवर्ड होगा ना, पोजीशन डाउनवर्ड हो जाएगी। एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं ना, 5 दिन 7 दिन सर देख लेते हैं, उसके बाद वो बता देंगे। ठीक है सर? मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं? है सर? मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, टहल सकते हैं, लेकिन जो डाउनवर्ड, इवन आप ये खड़े वाले तो कर ही सकते हो, स्टेबल ताड़ासन है ना, ऐसा पीछे झुकने वाले, लेकिन आगे झुकने वाले में मना कर देंगे, जैसे आगे झुकने वाले नहीं करेंगे आप। जी ठीक है अरुण जी, और कुछ तो नहीं पूछना आपको? बस ठीक भी है। ठीक है, तो आप लिफ्ट कर जाइए, हम डिस्कशन कर लेते हैं। हाँ सिरोसिस तो नहीं है सर इनको। सर एक बार पूछ लीजिए मोशन कितनी बार हो रहा है? अरुण जी आपको मोशन कितनी बार हो रहा है? सुबह 2 बार, शाम को 1 बार। 3 बार? हाँ 3 बार हो रहा है। अच्छा हाँ वो कल ठीक है कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही ना उसमें? कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मली हो जाता, टाइम भी नहीं लगता है ज्यादा, और नॉर्मली अच्छे से हो जाता है। बट स्टिल फिर भी एक दे ही देंगे ना विरेचन सर, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, भले ही किसी कारण शरीर किसे दे देंगे तो भी चलेगा। वो कायाकल्प तो हो रहा होगा। ठीक है ठीक अरुण जी, आप लीव कर लीजिए। हाँ सर आपने ये टैबलेट दिया रक्त स्तंभ भगवती वगैरह, तब भी ये चालू है क्या ब्लीडिंग? अब सुनिए मेरी पूरी बात। ये पेशेंट को करीबन
10-12 दिन 15 दिन पहले हम लेके आए थे प्लेटफॉर्म पे, और डॉक्टर शशि ठाकुर जी ने, शशि तिवारी मैडम ने इनका हिस्ट्री लिया था, और उसमें बहुत सारे हेतु निकल के आए थे। और इस बात को लेके डॉक्टर अरविंद सर से भी मेरा डिस्कशन हुआ था, तो हम लोगों ने एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तैयार किया था। लेकिन हुआ क्या कि ये शिफ्ट कर गए हरिद्वार पतंजलि। उसके बाद करीबन 12 दिन गायब रहे, हमें भी नहीं पता कहाँ गए, मुझे बता के नहीं गए थे। बाद जब उठे, ये कल तो मेरे यहाँ पर योगा करने आए, तो हमें इनका जो लुक है काफी टॉक्सिक लगा। मतलब चेहरे से बहुत चेहरा, जैसे चेहरे का ओज नहीं चला जाता है उस साइड पे लगा, और बड़े मतलब कंफ्यूज हो रहे थे। जैसे उन्होंने आज बोला कि देखो हमें मतलब लीवर, फैटी लीवर है। उनका रिपोर्ट अभी मैं भेजूंगा ग्रुप में, उनको लीवर सिरोसिस ग्रेड 4 चल रहा है, ठीक है। लेकिन वही सर, वही पूछने का मतलब कि क्योंकि इसोफेजियल वेरिसेस आफ्टर सिरोसिस ही डेवलप होता है, पोर्टल है ना, हाइपरटेंशन डेवलप हो जाता है, इस कारण से वेन्स रप्चर कर जाती हैं। तो वो तो सर बहुत, इट इज वेरी एंड ये जो स्टेज ब्लीडिंग हुई है, ये अपन नॉर्मल नहीं ले सकते है ना, नहीं नहीं क्योंकि सर, ये तो इनकी एंड बीमारी स्टेज है, एंड स्टेज ऑफ लीवर प्रॉब्लम है सर। सर हमने स्तंभ भी किया ना ऊपर से, तो अंदर से तो ब्लीडिंग होता ही रहेगा। यस यस, वो तो तो सर हेपेटोसाइट इसमें ना गड़बड़ है, मैंने एक सिरोटिक पेशेंट तो देखा था, मैंने एक पेशेंट देखा था सर ऐसा। मेरे ससुर एक्सपायर कर गए ना एक्चुअली, लीवर उस लीवर पेशेंट सिरोसिस था में उसको। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट ने कुछ ऑपरेट किया था, ओवरएसिस पूरे मतलब क्लोज कर दिए थे सर। ये मैकेनिकल वर्क है सर यहाँ पे मेरे ख्याल से, सर्जरी होता है इसमें, क्योंकि ये पेशेंट बहुत कम एज का है, तो इनको मतलब अच्छा गाइडेंस की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। तो लेकिन 100% ठीक हो जाते हैं पेशेंट, बिल्कुल ब्लीडिंग नहीं होता है। अगर तो ओवरएसिस अगर क्लोज कर दिए ना तो हो जाता है, वो ऑपरेट होता है छोटा सा, सर्जरी होता होती है वो, और 1 डे ओपीडी में छोड़ भी देते। जी जी। डिस्चार्ज दूसरा का तो अच्छा गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के पास भेजिए आप, और वो करना चाहिए क्योंकि एज कम है पेशेंट का। नहीं, और सर एक्चुअली इनका रीजन क्या है सिरोसिस होने का? रीजन क्या है? अल्कोहल है क्या? उनके पास ट्रीटमेंट ही नहीं है, वो ग्रेड 1 से ग्रेड 4 पहुंचा दिया, अभी क्या? नहीं सर, सिरोसिस होने का रीजन क्या है? मतलब अल्कोहल वो है क्या हिस्ट्री? अल्कोहल का हिस्ट्री भी था उनका, और हैवी ड्रिंक कर रहे हैं, और तंबाकू का वो सेवन भी एक्चुअली रहा है, क्रॉनिक, और 20 से 30 साल पुरानी हिस्ट्री होगी खाते सर, थे 20 और से दिन 30 में। साल। हाँ, है ना। तो अभी क्या, आप जो भी करना है हमें लोगों को हमें ही करना है, क्योंकि वो इतने साल से वो एलोपैथी का ट्रीटमेंट ही दे रहेंगे, और वो उनकी हालत ऐसी हो गई। अभी उनको डॉक्टर ने बोला कि आपका लिवर ट्रांसप्लांट करेंगे हम, बस के कोई ट्रीटमेंट नहीं है। वो तो डिस्कशन हुआ था पिछली बार जब वो बता रहे थे कि आप चले जाओगे। बिल्कुल सर, क्योंकि अब वो एक्चुअली सर तो आयुर्वेद मैंने भी ये जो हाँ, एक निश्चित अवस्था में ही तो सर वो कर पाएंगे, क्योंकि व्याधि अगर यहाँ पे अवस्था या असाध्य अवस्था में आ गई तो फिर वो आयुर्वेद भी नहीं कर पाएगा ना कवर। स्टेज होती है सर, वो लीवर नहीं, तो वही मैं कह रहा हूँ कि मैंने 12 दिन, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि 12 दिन 15 दिन 20 दिन पहले जब ये आते थे मेरे पास, तब ये, और दिन से मेरे पास आ रहे हैं, तो इनका हालत ठीक नहीं है, वो कंफ्यूज हो रहे हैं, वो भूल एक्चुअली रहे हैं, हिपैटिक उनको आज डिस्टर्बेंस, ब्लीडिंग हुआ, मेमोरी कल लॉस में ब्लीडिंग। जा रहा होगा सर। इससे बेटर दिख रहा था पहले पिछली बार। सीरम अमोनिया बढ़ रहा होगा सर उनका, सीरम अभी अमोनिया, सीरम उन्होंने, यूरिया। उनका मैंने कराया है आज, उनका SGOT SGPT कराया है। सीरम अमोनिया कराइए सर, अमोनिया रेज्ड हो जाता है। तो उनका अल्कलाइन और SGOT बढ़ा हुआ है, और प्लेटलेट काउंट करीबन देखिए 75,000 मुझे बताए, अभी यहाँ पे 73,000 बोले उन्होंने, ठीक है ना। तो कुछ तो भी गड़बड़ चल रहा है उनके साथ में। सर अमोनिया बढ़ रहा होगा ठीक है सर। हाँ सर, ग्रिड भी ऐड करना होगा, क्योंकि वो जो हीलिंग करेगा अंदर से, अगर जो भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी तो थोड़ा सा। हाँ नहीं करेंगे ना अपन, दंडमादी ग्रह सबसे बढ़िया रहेगा इसके लिए। हाँ वो चलो, वासा वो ऊर्ध्व रक्तपित्त में आया है ना। हाँ हाँ, नहीं वो सब ऐड करेंगे। अब कल ये मान जाते हैं, यदि ट्रीटमेंट लेना लेंगे तो फिर चालू कर लेंगे अपन साथ में अपना। सर आपका जो घी रहेगा ना, चलिए, वो तो सर आपका जो घी रहेगा तो वो तो ऐसा ही रहेगा ना, जो लीवर पे भी काम करे, और वो तो जो अगर दाढ़ीमा बोल रहे हैं तो वो तो दोनों पे ही काम कर जाएगा, लीवर के लिए भी और उसके लिए भी ना। देखो, लिवर सिरोसिस मतलब ये समझो कि लिवर पे वात का प्रकोप हुआ है और उससे लिवर पे रूक्षता आई है, ठीक है ना।
तो घी का तो बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। तो हाँ दांडेमादी घृत इस टाइप तो देना ही पड़ेगा अपने लिए, है ना? हाँ नहीं मैं वही पूछ रही थी तो कि मैं देंगे, ये दाल भी भात देंगे। अच्छा रहेगा। सर एक पक्ष से अगर एक पक्ष से ये सोचें कि एक दूसरी तरफ से कि लीवर जब वीक हो गया उसके सेल्स, तो डाइजेशन पर्पज से फैट को कैसे पाचित करेगा वो लीवर? उसमें तो उतनी क्षमता ही नहीं है कि वो लीवर का पाचन कर सके। तो सर नहीं, तो इनको विटामिन दीपन सर पाचन विटामिन ये डी देंगे का ना। भी जांच हुआ क्या इनका? इनका दीपन पाचन औषधि देंगे। दीपन पाचन के साथ में जो सर ने बताया था, या अभी जो कंचन मैडम ने बताया, आरोग्यवर्धनी बटी है, ताप आदि लो हो गया आपका, ठीक है, आपके आसव अरेस्ट हो गए, इनका कॉम्बिनेशन मिला के देंगे तो उससे फायदा होना चाहिए। काफी आगे स्टेज में जा चुका है ना बंदा, वेरेसिस हो रहे हैं उसको, चलो इसे वेरेसिस। कंसल्ट लेके करेंगे, शुरू करेंगे। सपोर्टिव करते रहिए सर ठीक है, इसमें। हाँ हाँ करेंगे ना अपन। चलिए, थैंक यू आप सबका, थैंक यू। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है, बताना है तो बताइए, पूछिए। किसी को कुछ सर पूछना मुझे है, ये बताना पूछना है? है सर, हाँ एक पेशेंट है मेरी, उसको ना वो माता निकल आई थी चेहरे पे, अभी उसको क्या हो गया, दाग रह गया है 3-4 महीने से, जो अंदर गड्ढे गड्ढे से हो जाते हैं। तो सर उनको उनके लिए हम क्या यूज करें सर? आप गंधक रसायन यूज कर देते हैं, महागंधक रसायन, वर्णगन का टैबलेट आता है, बहुत अच्छा फायदा करता है। और गड्ढे गड्ढे रह गए ना, वहां पे क्या करिए कि अश्वगंधा, शतावरी, बला, ऐसे उसका पाउडर मिक्स करके और थोड़ा घी डाल के और वो गड्ढों में भर दीजिए। अच्छा, लेप लगा दें? हाँ, पूरा लेप लगाइए, अब गड्ढे में भर भर के रखिए और शाम को निकाल दीजिए, वॉश कर दीजिए गर्म पानी से। ऐसे करने से वो गड्ढे भर जाते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा बताया सर आपने, थैंक यू सर। और किसी को कुछ पूछना है, बताना है? ये तो वो ओमपुरी थे ना एक्टर, उनको कैसे गड्ढे गड्ढे हो गए थे, वैसा हो जाएगा फिर, अगर आपने अभी नहीं किया तो। हाँ हाँ सर, ठीक है सर, करती हूँ। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है, बताना है तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई बोलिए, ऐसे शांत मत रहिए, कुछ पूछिए, बताइए। सर मैं ही पूछती हूँ सर, मेरे पास बहुत सारे केस हैं। सर एक मेरा पेशेंट है ना, मैं उसकी फोटो भेज रही हूँ, और अभी मैंने दोबारा उसका, एक मिनट, उसका मैंने दोबारा से फिर कराने के लिए भेजा है सेमिनोग्राम। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? उसको सर प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, और वो पहली बार जब प्रेगनेंसी के लिए आया हमारे पास में, तो वो अपने आप को ट्रीट करा के आया था, और उसकी वाइफ का ट्रीटमेंट मेरे से चल ही रहा है। तो उसको जब शुरू में उसको आया था, इसमें जांच कराई थी सर, तो उसके जो टोटल स्पर्म काउंट थे ना सर वो 40 थे, और उसकी जो मोर्टेलिटी थी सर वो भी 40 थी। लेकिन अब उसके बाद उसने ट्रीटमेंट कराया, फिर साल भर के बाद अभी फिर आया, तो सर वो ऐसे लेकर के आया कि उसकी जो परसेंटेज ऑफ मोर्टेलिटी है वो 2 ही है, और सर ये चेंजेस आ गए हैं, एपिथेलियल सेल है, पस सेल है सर, और इसकी ये जो प्रोग्रेसिव है, जो ग्रेड ए है वो भी 2 ही है, और इसका जो फ्रुक्टोज होना चाहिए वो भी नहीं है सर, और इसकी जो मतलब जितनी क्वांटिटी देते हैं वो सर, वो क्वांटिटी भी कम है सर। तो सर इस केस में हम क्या करेंगे? वो कहता है कि मैं चिकन वगैरह कुछ नहीं खाता हूँ, कभी कभार वो तंबाकू खाता है, बाकी फिजिकली वो फिट है पूरा। और क्या हेतु मिला, क्षार का सेवन है क्या? नहीं सर, क्षार का सेवन नहीं है, वो सिलाई, मैंने पूछा उससे पूरा, वो सर एक तो वो सिलाई दर्जी है वो, तो मैंने पूछा उसे, मैंने कि टाइट कपड़े तो नहीं पहनते हो या फिर कुछ ऐसा हो? तो बोला नहीं। और खाना पीना में सर बता रहा था कि वो मतलब मिर्च मसालेदार उनके में खाते ही हैं, क्योंकि वो लोग नॉनवेज वगैरह ज्यादा खाते हैं, और खट्टा वगैरह खाता था। और अभी फिलहाल तो वो कुछ नहीं खा रहा है, अभी सिंपल ही मतलब हरी सब्जियां खा रहा है और ये सब खा रहा है। लेकिन उसका पहले ट्रीटमेंट चला था, तो उसको ना उन्होंने 50 mg की फर्टिल दे दी थी उसको खाने के लिए, बाकी और भी कुछ दवाइयां दी थी उसको खाने के लिए। और मैंने बोला फिर आपने जांच नहीं कराया? तो बोले कि 3 महीने की मेडिसिन करने के बाद उन्होंने बोला कि वो बढ़ गया होगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर मैंने अपने यहाँ कराया, तो ये रिपोर्ट नहीं आया, तो फिर वो बोला कि इतना तो मेरा कम हो ही नहीं सकता, तो मैंने दोबारा फिर लाल पैथले में भेज दिया है करने के लिए। तो सर इसमें हम क्या करेंगे? शोधन देना रहेगा ना सर इसमें, इतने कम में? निबंधेशु का बस्ती है,
हमारे सर के फॉर्मूला बुक में देखिए, वाग्भट का ही योग है, शुक्रानिल विबंधेषु, वो दीजिए। फिर मज्जा बस्ती वो दीजिए, तो फिर हो जाएगा। उत्तर बस्ती देना पड़ेगा और शोधन कराना, शुक्र शोधनीय गण, और बाकी जो आपने बताया था उस दिन वो बहुत अच्छा काम है, वृश्य योग वगैरह। हाँ सर, लेकिन ये उत्तर बस्ती तो सर मैं तो नहीं दे पाऊंगी, मुझे तो ऐसा बता दीजिए कि जैसे वीरेशन टाइप का हुआ, या बस्ती ऐसी बस्ती जो हो मात्रा बस्ती टाइप का, तो मैं उसको बोल दूं, उसकी वाइफ को सिखा दूं, करा देगी। आप बस दे दीजिए उत्तर बस्ती, उससे जल्दी फायदा हो जाएगा। सर मैं तो उत्तर बस्ती कैसे दूंगी, मुझे तो आती ही नहीं ना करनी। महिलाओं की तो मैं कर भी दूंगी क्योंकि मुझे आइडिया है। मैं आपको सिखा दूंगा, आप दे दीजिए। अच्छा ठीक है, लेकिन आप ना शुक्रानिल विबंधेषु का नॉर्मल बस्ती दिलवा दीजिए। नॉर्मल बस्ती किस चीज की? शुक्रानिल विबंधेषु का एक क्वाथ है, वो हमारे सर के फॉर्मूला बुक में देखिए। तो मैं भेज दूंगा। सर वो आयुष दर्पण पर होगा ना, वो तो हाँ लाइब्रेरी में। हाँ, जो मैंने अपने सर के फॉर्मूला बुक में, वो दे दीजिए। और बाकी शुक्र शोधनीय गण दे दीजिए जी, हो जाएगा। वृश्य योग दे दीजिए। सर क्या मैं इसमें अल्ट्रासाउंड कराऊं क्या, उसके टेस्ट इसका? करा दीजिए, करा लीजिए, है ना, क्योंकि कुछ भी करने से पहले एक पक्का प्रूफ हो जाए हमारे पास, तभी आगे बढ़े। हाँ, और हेतु निकालिए केस टेकिंग करके। शुक्र क्षय हो रहा है क्या बहुत ज्यादा? जी सर, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। इसमें सूक्ष्म त्रिफला और एकीटी तंबाकू से हो रहा इन्फेक्शन के लिए। हाँ वो ठीक है, लेकिन क्यों हो रहा है, मतलब वो मोटिलिटी कम क्यों हो रहा है? तंबाकू सेवन कर रहा है ना वो, कषाय रस होता है ना तंबाकू वृक्ष। हाँ, तंबाकू जो है शुक्र के लिए बहुत दिक्कत है, तंबाकू और के उसने द्वारा। बोला है कभी कभार वो ज्यादा ही लेता होगा। हाँ, तंबाकू, सिगरेट स्मोकिंग ये भी शायद करते हैं। हाँ बराबर, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है, बताना है तो बताइए। हेलो। हाँ सर बताइए। सर प्रणाम। हाँ प्रणाम सर, बताइए। सर ये जैसे नोज ब्लीडिंग होती है सर, इसमें एक काफी पुराना एक योग है सर, मैं थोड़ा सा शेयर कर दूं क्या? हाँ करिए प्रशांत सर को शायद। सर इसमें एक कहरवा पुष्टि 2 रत्ती और अकीक पुष्टि 2 रत्ती, बोलवद्रस 2 रत्ती, विलोय सत्व 1 मासा, ऐसा एक कॉम्बिनेशन है सर। और इसको जो ना अपन योग करके एक मात्रा के हिसाब से सुबह दोपहर शाम, मरुआ स्वरस, मरुआ का एक प्लांट आता है सर, उसका रस निकाल के अगर अपन देते हैं तो इसका रिजल्ट बहुत फास्ट आता है। तो मरुआ की महुआ? मरुआ, मरुआ मतलब तुलसी ना मैम, जंगली तुलसी जो कहते हैं। वन तुलसी ना, वन तुलसी। हाँ जी मैम, जी वन तुलसी। नहीं, अभी सुरेंद्र शर्मा जी किसको बोल रहे हैं? दौना, दौना जो होता है सर, जो देवी माता को चढ़ता है, तुलसी की तरह होता है जी। तुलसी दौना तो अलग चीज है सर, मरुआ अलग और दौना चीज अलग। हाँ, मरुआ उसी कहते हैं, सुगंधित होता है मैम, तुलसी की तरह उसके बीज ऊपर निकले रहते हैं, पत्ते उसी तुलसी की तरह चौड़े चौड़े होते हैं। हाँ, वो हरे रंग का होता है, लेकिन वो उसकी चटनी भी थोड़ा कृमि नाशक होता है मैम। हाँ, वन तुलसी है सर, वन तुलसी है वो, उसी को वन तुलसी, जंगली तुलसी बोलते हैं। वो इधर पहाड़ी साइड में बहुत पाई जाती है, वो चटनी सब्जी वगैरह खाते हैं वो लोग उसके। यूपी बिहार हर जगह पाई जाती है, लगभग हर नहीं, जगह। उधर के लोग ज्यादा खाते हैं, हमारे यहाँ तो नहीं खाते तुलसी की चटनी यूपी में, बिहार में। मैम इधर मिलता है मेरे पास में, अभी मेरे पास वो प्लांट है, वो यहाँ पर डालिएगा फोटो सर, डालिएगा उसकी, डालिएगा फोटो उसकी, आपके पास प्लांट है तो। जी जी, मैं अभी तो नहीं, रात में तो नहीं खींच सकता, सुबह में आपको देखता हूँ ना। वो योग एक बार फिर से बोलिए ना, योग एक बार फिर से बताइए। जी मैम, कहरवा पुष्टि 2 रत्ती, अकीक पुष्टि 2 रत्ती, बोलवद्रस 2 गोली और गिलोय सत्व 1 मासा, है ना? 1 मासा जी, 1 मासा। हाँ, योग करके एक मात्रा के हिसाब से, ये 1 मात्रा है, इसको सुबह दोपहर शाम, है ना, मरुआ स्वरस या दुर्वा स्वरस दोनों के साथ दिया जा सकता है। दुर्वा स्वरस, मरुआ या दुर्वा, हाँ। और इसका रिजल्ट मैम बहुत फास्ट आता है, काफी अच्छा रिजल्ट है इसका, जो भी अच्छा। वाली जो सब वही कह रहे हैं ना, जंगली तुलसी। दुर्वा स्वरस तो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, दुर्वा स्वरस ना, अगर नोज ब्लीडिंग हो रहा है ना, दुर्वा स्वरस डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। हाँ, उसका नस्य भी करते हैं। जी।
ये जो और सर ऐसा आपने तुलसी की बात कर रहे हो, जंगली तुलसी, इसका आप 4 पत्ती का ही रस निकाल के पी लेंगी ना 2 बार में ही, इसका ना जुकाम से बहुत अच्छा कनेक्शन है, वो फटाक से ठीक कर देता है। इसका मैंने और बहुत उसमें प्रयोग किया था। कफनाशक होता है मैम, कफनाशक होता हाँ, है, ये बहुत बहुत अच्छा अच्छा है ये। मतलब था इसका, जी मैंने जी किया। जी डेफिनेटली। तो एक मैं तरीके ऐसे से मैम वो तुलसी की वैरायटी है ना। मैं ऐसे पेशेंटों को ना दुर्वा हाँ, स्वरस का रस बान्या देता हूँ, उससे तुलसी, भी आंखों ग्राम्य से काम तुलसी होता करके है ना, तो वो ये बान्या तो है। जी हम जी लोग कहते हो कि वो ग्राम्य तुलसी है। जी मैम, तुलसी की भी कई वैरायटी आती है ना, श्यामा तुलसी भी होती है, ये भी होती है, और ऐसे तुलसी की भी कई वैरायटी है, 8-9 प्रकार के होते हैं ना तुलसी, उसमें से एक जी ये। सर, जी 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 सर, करेक्ट है आपका। जी थैंक यू। थैंक यू सर फॉर शेयरिंग। थैंक यू सर शेयरिंग। ग्रुप में फोटो डाल दिया मैंने, पिक्चर डाल दिया। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है, बताना है हेलो तो बताइए। हेलो सभी, जी नमस्कार। प्रणाम सभी सर। सभी वैद्य को नमस्कार। एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे कि हमारे सर हैं, उनको डिस्क बल्ज की प्रॉब्लम है, तो उनका डिस्क, बाकी तो सब ठीक है, और थोड़ा सा नर्व भी कंप्रेस है, उनको पेन जो हो रहा है काफी। तो जैसे अगर पंचकर्म लेवल की चीज ना कर करके, तो उनको ओरली औषधि, उनको दीपन पाचन और थोड़ा सा अनुलोमन, हरित की चूर्ण, ये सब दे सकते हैं कि सर? अस्थि मज्जा, पाचक वटी, और ये शल्लकी और ये लाक्षादी गुगलू, ये सर, और अश्वगंधा घृत जो आज आपने बताया, तो ये थोड़ा थोड़ा बता दें कि सर वो मतलब ये करते रहें, हाँ, ये दे दीजिए। हाँ है ना सर? जैसे अश्वगंधा घृत का आपने बहुत अच्छा रोल बताया कि दूध के साथ ये डिस्क जो प्रॉब्लम होती है बल से संबंधित, तो उसमें भी बहुत अच्छा फायदा करता है स्नायु तंत्र को। तो ये दीपन सर पाचन मैं करके दीजिए मैम, जी दीपन पाचन करने के बाद दीजिएगा वो घृत। जी 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 दीपन पाचन करने के बाद। अच्छा सर, जैसे आप बता रहे थे कि अश्वगंधा घृत मतलब इसको अमावस्था में नहीं देना, जो अग्निमांदे की कंडीशन, अगर जैसे सर कोई व्याधि, मतलब कि अगर किसी को अजीर्ण वगैरह भी है, अग्निमांदे भी है, साथ में उसको अस्थि संबंधी प्रॉब्लम भी है, तो उस पहले उसको दीपन पाचन और जी जब हो जाए उसके फिर उसके पश्चात देना है, मतलब साथ में नहीं चला हाँ, सकती दीपन साथ पाचन में नहीं प्लस। चलाना। नहीं जी नहीं, वो पचेगा नहीं तो उसे अग्निमंद हो जाएगा, आम उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि इसको स्नेहा आपने जो बताया बोलते कि हाँ, निरामावस्था में देना है, तो पहले हमें कुछ दिन के लिए दीपन पाचन चलाना पड़ेगा, फिर उसको स्टॉप करके, हाँ है ना हाँ सर? हाँ। जी 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 सर ये मतलब बताइए मुझे, जैसे कि सर ये जो मैम कह रही है कि घृत पाचन के लिए, ऐसे मान लीजिए सर हमने दीपन पाचन किया है ना, और हम हेतु बंद कर देते हैं, लेकिन फिर भी मरीज कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, अगर क्योंकि हम सर उसमें अधिकतर, जी सर उसमें अधिकतर अगर हम व्याधियां तो सर अग्निमांद्य जन्य होती हैं आयुर्वेद के माध्यम से, तो उस केस में मतलब कि इसको मतलब नहीं दे सकते, है ना? अगर अग्निमांद्य की, अग्निमंदे में नहीं देना चाहिए। जी 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 और जी नाकनी मेमोरी की पेशेंट कुछ भी खाता रहता है तो दीपन सर मेरा पूछना ये था सर कि जैसे हम घृतपान करा रहे हैं, हमने दीपन पाचन अच्छे से कर दिया, घृतपान घृतपान 1-2 दिन का तो नहीं है ना, वो तो चलता है काफी अच्छे लंबे दिन तक। अगर हमको लगता है कहीं डाउट कि इसको ऐसा हो रहा है, तो उसमें हम लिटिल पिंच गंधव या हिंगू चूर्ण कुछ ऐड करके क्या दे सकते हैं? तो हाँ दे सकते हैं। हाँ दे सकते हैं ना? हाँ, क्योंकि सर मैं अभी दे रही हूँ अपने मरीजों को। ठीक हाँ ठीक है। वर्षा कौशिक मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? जी प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। सर एक पेशेंट है, 60 ईयर ओल्ड फीमेल है, और उसको राइट लेग में बहुत ज्यादा पेन है, सीवियर पेन, ना वो खड़ी हो सकती, बैठ नहीं सकती, लेट नहीं सकती, कुछ नहीं, उसको मतलब चैन ही नहीं आ रहा है किसी भी तरह से, और एलोपैथी की सब चीजें उसने खा के देख ली हैं, पेन किलर से लेके मतलब ये मिथाइलमाइन वगैरह ले लिया है, फिर भी उसको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो अपन को क्या करना चाहिए सर? तो आपने हेतु मैं क्या करूं? हेतु संप्राप्ति अचानक से हुआ है उसको 15 दिन। तो क्या नाड़ी स्वेद दे दीजिए अगर पेन हो रहा है तो। इससे तो डिटेक्ट हो पाया आज का स्नेहन और स्वेदन, तो उस टाइम तो थोड़ा ठीक था, लेकिन जैसे ही खड़ी हो रही थी तो फिर से दर्द हो रहा था। वो कहाँ तो स्टार्ट कहाँ से वो देखिए ना कहाँ। हाँ सर, नंबर जी स्टार्ट हो रहा है, तो जिसको मैंने दी है वो नहीं पा रही थी, तो ऐसे ही उसको झुका के आगे की तरफ बेंड करके दिए। वो एक बार प्रशांत भट्ट सर ने बताया था ना कि महाविष्णु तेल से दिया, सियाटिका पेन था उनका भी, हाँ तो उसमें कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। और क्या करूं सर? मतलब रक्त मोक्षण करूं क्या? मतलब कुछ उसको अग्निकर्म बिल्कुल भी करिए। आराम ही नहीं हो रहा है।
प्रच्छान कर्म करिए, शल्यकी का योग दीजिए, उसके बाद में रक्त मोक्षण से जी बहुत अच्छा फायदा होगा, प्रच्छान से, अग्नि कर्म से, कटिबस्ती। जी सर। हाँ, कटिबस्ती के लिए वो लेट नहीं पा रही है सर, उसी मैंने आज उसको इसीलिए बुलाया था, कटिबस्ती और स्नेह सेवन करूंगी उस पर। अनुरिता मैम भी लेट नहीं पा रही थी उस टाइम, तो मैंने तो उनको नस्य दिया, नस्य से धीरे धीरे करते दिखा। जी कटिबस्ती मत करे, पहले तो नस्य मैं उनको कर दूं क्या? नहीं, मैंने बस बताया है। पहले मोक्षण करूं। हेलो मैडम को भी था, लेकिन वो नस्य ले लेके नहीं, पूरा। मेरे भी दिमाग में आया था सर इनका रक्त मोक्षण करके। हाँ, कर दीजिए। जी सर, आपकी आवाज कट रही है। आप नस्य नहीं, आप रक्त मोक्षण कर दीजिए। जी 30 to 50 तक, 50 मैम आपने ml हमको तक महाविश्वक तेल की बस्ती दी, हाँ 50 ml दी आज मात्रा दी है बस्ती। मैम। हाँ 50 ml के लगभग दी है, अब देखती हूँ कल क्या बोलती हूँ। उसको बोला था मैंने कि कुछ भी होगा, जलन होगी तो मुझे बताना, फोन करके बताना, लेकिन कुछ नहीं, अभी फोन नहीं आया, इसका मतलब कुछ नहीं हुआ होगा उसको। ओके, सियाटिका है क्या उसे? हाँ अच्छा, तो वो चलने पे बढ़ता है कि रेस्ट करने पे बढ़ता है, आपने कुछ पूछा? वो एक जैसे ही रहता है, एक जैसे ही रहता है उसका, सो भी और नहीं वो पा रही है, फाइंडिंग्स लेकिन में क्या खड़े निकला? होने एक्सरे किसमें मैम? फाइंडिंग्स वगैरह में नहीं, एक्सरे वगैरह कुछ नहीं कराया उसने। नहीं करवाया? मैम उसमें नहीं आइडेंटिफाई करवाया। किया आपने, वात अनुबंध है या कफा अनुबंध है वो? हाँ, कौन वही सा अनुबंध मुझे डाला आपने? मुझे जहाँ तक लग रहा है कि वातानुबंधी ही है। हाँ तो बस फिर बस्ती पे काम करेंगे। मैम अब सहस्त्र वो आदि कषाय चलाइए तो उसको। कैसे पता चलेगा मैम, कल अगर उसका बढ़ता है मतलब कि वातानुबंधी नहीं है। लेकिन इससे स्वेदन किया था तो उसको काफी आराम हो गया था, वो बिल्कुल नहीं बैठ पा रही थी, पैर सीधा नहीं कर पा रही थी, तो जैसे ही उसका महाविष्गत से ही मैंने स्नेहन किया और नाड़ी स्वेद करने के बाद वो ठीक आराम से बैठी थी, मतलब बैठने पे उसको कोई प्रॉब्लम फिर नहीं थी, बोल रही थी बिल्कुल दर्द नहीं है। लेकिन जैसे ही उससे बोला कि अब टेबल से करके खड़ी हो, तो वो खड़ी हुई तो फिर से उसको दर्द होना शुरू हुआ। मैम वस्ती मुझे किसका दी है वृद्धवात, आपने? चिंतामणि और वात वस्ती क्या गजाकुश मैम? रस और हाँ वस्ती मैंने महाविष्गत वस्ती से। पूरा महाविष्गर और कुछ नहीं डाला? नहीं नहीं, सहचर में ना महाविष्गर 20 ml डाल करके और 60 इसको डाल करके फिर दीजिए, और संधवादी से अभ्यंग करिए या सहचरादि तेल से अभ्यंग करिए। और मैम सहचरादि कषाय में सहचरादि टैबलेट आता है, उसको चलाइए, और इसके बाद वातानुलोमन करके और वात्सामक औषधियां चला दीजिए। थोड़ा सा कटी प्रदेश में भी देखिए उनको, लंबर में एक्सरे वगैरह भी लेकर के देखिए, कभी ऐसा ना हो कि L4 L5 में प्रॉब्लम हो, तो लेप भी कर दीजिए उनके कमर में, और कमर से लेकर के चलिए, L4 L5 को देखिए, डिटेक्ट करिए, है ना। और वहां से यदि आप अभ्यंग भी करके नाड़ी स्वेद भी करेंगे ना, लेप करेंगे, और उनको ये वस्ती चलाएंगे, सहचर और महाविष्कर ना, इतना महाविष्कर नहीं दीजिए अभी, डायरेक्ट मत दीजिए, पेशेंट नहीं में मैम, रहते वो हैं। तो मैंने बस ऐसे ही आज करके देखा है, तो वो जैसे हाँ, तो प्रशांत थोड़ा भट्ट सा सर ना ने फिर वो बताया। बिचकते हैं, पेशेंट जाए ना, जी। उसके लिए भी अपन को आगे भी देखना रहता है, तो उसको मैम। करके देखिए, आपको दो दिन में लाभ मिलेगा, 2 से तीसरे दिन में, लेप और किसका नस्य करिए करना है साथ में। जी? लेप दशांग लेप ले लीजिए, रसनादी लेप ले लीजिए, रसनादी में भी बहुत अच्छे कंटेंट है, और जी, निर्गुंडी और इसको मिला करके कर दीजिए, इंस्टेंट लाभ मिलेगा। आप करके बताइए मैम, उसका रिजल्ट बताइएगा। तो वर्षा दशांग लेप आपने को बस आपने बताया था कि पहले मेरे को भी बताया था, दशांग लेप के साथ अस्थि संधानक लेप कोई एक और आता है, उसमें अरेंट तेल वगैरह मिक्स करके। हाँ मैम, वो अरेंट डाल सकते हैं उसमें, सहचर तेल भी डाल सकते हैं, घृत भी डाल सकते हैं, जी जी जी। पंचतिक घृत भी डाल सकते तो हैं, जो मैम भी मैं आपके पास कैसे अवेलेबल है। दशांग लेप है मेरे पास, अरंड तेल भी है, रासना चूर्ण भी है, रासना का। हाँ, रसना चूर्ण डाल दीजिए, निर्गुंडी भी डाल दीजिए, उसको लेप बनाइए, और उसको कमर पे हल्का पिंड स्वेद दे करके, रुक्ष स्वेद दे करके, और फिर लेपन कर दीजिए, है ना, फिर हल्का हल्का नाड़ी स्वेद दे करके और अभ्यंग करिए। मैम पारिजात की जो लीव्स होती है ना, हर श्रृंगार वो भी, की, हाँ वो भी बहुत अच्छा इफेक्टिव काम करते होती हैं हैं। सियाटिका हाँ के लिए, वो बेस्ट ड्रग्स मानते हैं उसको ना।
तो जी उसका मैम, भी बाकी काढ़ा ये तो आप अपने पास जो औषधियां हैं ना वो अपने पास अवेलेबल है, वो तो अपन जनरली देंगे ही, बाकी वो सब हाँ फोटो भी हाँ देंगे। उसके बाकी ये काम करेगा मैम। अनुपान के फॉर्म में आप पारिजात का काढ़ा दे सकते हैं। हाँ हाँ जी मैम। हाँ और गूगल कल्प वगैरह यूज कर लीजिए साथ में, उसका जी जी डाइजेशन देख लीजिए, पेट कैसा है, कहीं ना कहीं तो दिक्कत है, वात की उसकी संप्राप्ति है बहुत पुरानी। मनीषा मैम, आपने बस्ती में क्या सहजा तेल 40 ml और महाविश का 20 ml बताया? नहीं 20-60 का ऐसे रेशियो बना करके देते हैं, और यदि 60 कौन सा? 120 महाविश गर्भ और 60 सहस्रादि को। अच्छा, क्योंकि और न्यू अभ्यंग के लिए पेशेंट है कौन सा? तुरंत है। अभ्यंग के जी लिए सहचर तेल, कटी प्रदेश के लिए, इसके लिए यदि साइटिका भी है, वो यदि उसको कहीं अवरुद्धता है, वातगत है, उसको वायु कहीं जा करके अवरुद्ध हो रहा है, मुझे तो लग रहा है लंबर में प्रॉब्लम है। यदि एक्सरे लेंगी मैम ना तो पता चल हाँ जाएगा। एक्सरे कल करवा ही लीजिए, इसके बाद ट्रीटमेंट प्रॉपरली चलाइए और एक शेड्यूल जी में मैम। चलाइए, कोर्स चलाइए उनको, जिससे आपको कुछ पैसे भी मिले। लाभ तो उनको तुरंत मिल जाएगा मैम 2-3 दिन में ही, लेकिन आपका जी बनना भी मैम। तो चाहिए ना, पैसा भी तो बनना चाहिए। 7 डेज रखिए ना, 2-3 दिन में लाभ लेके, और इतने जल्दी खिसक जाएंगे ना आपको पता भी नहीं चलेगा, बताएंगे भी नहीं कि मुझे अच्छा लगा। तो जी थोड़ा मैम। सा प्रॉपरली लेके चलिए साथ में, लाभ जी तो मिलेगा ही उनको। जी मैम। थैंक यू मैम। वेलकम। और किसी को कुछ पूछना है, बताना है तो बताइए, पूछिए। 3 मिनट है, सेशन बंद कर दें, सब लोग थक गए। अब हम कल मिलेंगे, सेशन बंद करते हैं। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।